चांद कई हजार सालों से बहुत से रहस्यों से भरा हुआ है और साइंटिस्ट हमेशा चांद के इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। चांद हमारी धरती का उपग्रह है, ये बात तो हम सबको ही पता है। जब भी मून की बात आती है तब हम उनको पुरानी कथा से जोड़ देते हैं। जब भी कोई सवाल करता है कि चांद कैसे उत्पन्न हुआ था तो ज्यादातर जवाब पुरानी कथा के अनुसार ही मिलेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चांद कैसे बना था, कैसे एक पिंड को पृथ्वी का उपग्रह के रूप में जोड़ दिया गया, क्या यह पहले से ही धरती का हिस्सा था या कहीं बाहर से आया था। इन सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मून कैसे बना था? हमारे मून के वजूद की शुरुआत आज से करीब 4.5 बिलियन अरब साल पहले हुई थी। शुरू में जब हमारा सौरमंडल बन रहा था उस टाइम यह आज के जैसा नहीं था। फिर एक बड़े विस्फोट के कारण हमारे सूर्य ने यानी सन ने जन्म लिया। सूर्य के जन्म के कारण आसपास के जो कण मौजूद थे वो आपस में मिलने लगे और इस तरह से हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह बारी बारी से एग्जिस्ट होने लगे। इसी तरह हमारी धरती का भी निर्माण हुआ और इसके बाद कई सारे प्लैनेट्स का भी निर्माण हुआ था और कई सारे पिंड अंतरिक्ष में तैर रहे थे जो किसी न किसी ज्यादा ग्रेविटी फोर्स वाले ग्रह के साथ टकराते थे। इसी तरह एक बड़ा पिंड पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण अर्थ के करीब से गुजरा और उसकी परिक्रमा करने लगा, जिसे हम आज चांद कहते हैं। कुछ स्टडीज में साइंटिस्ट को पता चला है कि जब धरती का जन्म हुआ था तब धरती किसी बड़े मंगल ग्रह जितने पिंड के साथ टकराई थी और इस टकराव के कारण और घर्षण के कारण चांद का जन्म हुआ था। धरती से टकराने वाले इस पिंड को साइंटिस्ट ने थिया नाम दिया था। थिया के धरती के साथ टकराने से भारी मात्रा में अंतरिक्ष में ऊर्जा फैल गई। इस घटना के बाद हमारे चांद को बनने में करीब 1 साल का टाइम लग गया और चांद की जो क्रस्ट है यानी चांद की जो पपड़ी की बनावट है बिल्कुल हमारी धरती जैसी है, क्योंकि यह हमारी धरती से ही उत्पन्न हुआ था। चांद के बनने की इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस का नाम दिया था। तो चलिए जानते हैं मून के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 14, हर साल चांद अर्थ से 4 किलोमीटर दूर जा रहा है। मैथमेटिक्स के हिसाब से 50 अरब साल बाद चांद धरती का चक्कर 47 दिनों में पूरा करेगा, लेकिन अब 27.3 डेज में पूरा कर देता है। लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है क्योंकि 5 अरब साल बाद सन के साथ हमारी अर्थ भी नष्ट हो जाएगी। फैक्ट नंबर 13, वैसे तो चांद ठंडा ही है लेकिन इसका रोशनी वाला हिस्सा करीब 180 सेल्सियस डिग्री तक हो जाता है और बाकी का हिस्सा -153 डिग्री तक हो जाता है। फैक्ट नंबर 12, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के बराबर है। फैक्ट नंबर 11, आपको जानकर हैरानी होगी सन 1950 में अमेरिका ने परमाणु हथियार से चांद को नष्ट करना चाहा था ताकि वो दुनिया को अपनी पावर दिखा सके। फैक्ट नंबर 10, मून का वजन लगभग 81 अरब टन है। फैक्ट नंबर 9, मून की ग्रेविटी ना के बराबर है, इसी वजह से वहाँ पर आप दौड़ नहीं सकते। अगर आप दौड़ने की कोशिश करोगे तो आप वहाँ पर तैरने लगोगे। चांद पर पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम ग्रेविटी मौजूद है, इसी वजह से वहाँ पर आसानी से कूद कर सकते हैं पर भाग या दौड़ नहीं सकते। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि चांद का वजन पृथ्वी से 80 गुना कम है और हमारी धरती में 9 चांद एक साथ समा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि पृथ्वी से चांद का सिर्फ 59% ही हिस्सा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6, आपको जानकर हैरानी होगी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पहला कदम जब चांद पर रखा था तब उनके पैरों के जो निशान थे वो बन गए थे। वो आज भी वहाँ मौजूद है और लाखों सालों तक भी रहेंगे क्योंकि चांद पर हवा मौजूद नहीं है जो इस निशान को मिटा सके। फैक्ट नंबर 5, हमारे सोलर सिस्टम में करीब 181 उपग्रह है। फैक्ट नंबर 4, अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी में 24 घंटे की बजाय एक दिन में सिर्फ 6 घंटे ही रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, और क्या आपको पता है कि चांद पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने ही की थी। इससे पहले लोग मानते थे कि चांद पर पानी हो सकता है लेकिन किसी ने भी खोज नहीं की थी। फैक्ट नंबर 2, चांद धरती के आकार का सिर्फ 27% ही है। फैक्ट नंबर 1, अब तक सिर्फ 12 लोग ही मून पर जा सके हैं। सन 1972 के बाद आज तक कोई भी मानव रहित अंतरिक्ष यान चांद पर नहीं गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।